फिर सुलग उठा सहारनपुर, दर्जनों गाड़ियों में लगाई आग, एसपी और एडीएम के साथ बदसलूकी। रुख करेंगे तफसीली खबरों की जानिब। आबरोजी के बाद हामिला हुई पटना की एक HIV मुतासरा खातून को सुप्रीम कोर्ट से इसकात अमल की इजाजत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुई ताखीर के लिए बिहार हुकूमत से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक बेबस और HIV मुब्तला 35 साल खातून के 26 हफ्ते के जनैन का इसकात अमल नहीं होगा। साथ ही अदालत ने बिहार हुकूमत को पटना की इस औरत को आबरेजी मुतासरा फंड से 4 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख रुपए देने का हुक्म दिया है। औरत के मामले में रियासती हुकूमत की अथॉरिटी और एजेंसियों की जानिब से जो ताखीर हुई है, इसके लिए क्या मुआवजा तय हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब 9 अगस्त को समाअत करेगी। और इसी पर मजीद जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे सीधा हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर की जानिब, जो इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शिवेश्वर, इस मामले में आपके पास क्या मजीद तफसीलात पहुंची है? एक बेबस औरत का मामला सामने आया है। मैं बता दूं कि दरअसल पटना की सड़कों पे रहने वाली 35 साल की महिला के साथ रेप हुआ था। रेप के वजह से महिला गर्भवती हो गई थी। बाद में एक NGO में रखा गया था और मेडिकल की जांच हुई थी। मेडिकल जांच में पता चला कि महिला गर्भवती हो गई है, तो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पटना हाई कोर्ट ने मेडिकल की टीम द्वारा जांच कराया गया, जिसमें मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके बाद गर्भपात होने का कारण बताया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने गर्भपात करने से मना कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट के आधार पे फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक असहाय HIV पीड़ित 35 साल की महिला के साथ 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात नहीं होगा। साथ ही बिहार सरकार को पटना की इस महिला को रेप एक्टिंग फंड से 4 हफ्ते के भीतर 3 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने महिला के इलाज का सारा खर्च बिहार सरकार को उठाने के लिए भी फटकार लगाया है। साथ में पटना के IMEGS पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा इनका इलाज कराने की बात भी कही है। लेकिन कोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एम्स द्वारा महिला के लिए ट्रीटमेंट फंड से सारा खर्च का ट्रीटमेंट फंड बनाया जाए, और ताकि महिला का इलाज हो, और जो महिला के पेट में पल रहे हैं 26 हफ्ते के शिशु हो, उनको HIV से बचाया जा सके। जी कोर्ट ने ये भी तय किया है कि जो महिला के इस खर्च में यदि बिहार सरकार लेट करेगी तो इसके बावजूद भी बिहार सरकार को मुआवजा देना होगा। लेकिन बिहार सरकार आखिर इस केस में अब तक चुप क्यों थी, और क्या कारण था जो महिला का रेप हुआ था और महिला जब गर्भवती हो गई थी तो भ्रूण कराने की बात आ रही थी, जो गर्भपात कराने की बात आ रही थी और दबाव बनाया जा रहा था। उसके बाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, और जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए महिला को भ्रूण गर्भपात कराने से मना कर दिया है। जी शुक्रिया शिवेश्वर कि आपने तमाम तफसीलात दी। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे आने से पहले रियासत में आलू पैदा करने वाले किसान परेशान थे। हमारा मकसद किसान को मुनासिब दाम दिलाना है। अगर कहीं से भी किसानों से मुंसलिक शिकायत आएगी तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने एंटी रोमियो स्क्वाड तश्कील दी है। अगर कोई भी शख्स बेटियों